एक बात सच सच बताओ, इंस्टाग्राम की रील में तुम्हारा 30 सेकंड में फोकस बन जाता है। किसी मूवी के सीन को तुम 5 से 6 घंटे वो भी फुल फोकस के साथ देख लेते हो, लेकिन जैसे ही तुम पढ़ना चालू करते हो तो तुम्हारा मन भागने लगता है। जैसे ही तुम बुक खोलते हो तो तुमको नींद आने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर शरीर हमारा साथ क्यों नहीं देता है? आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे साइंटिफिक रीज़न जिसके कारण से शरीर हमारा साथ नहीं दे पाता है। वैसे मेरा नाम है सौरभ, मैं खुद सीखता हूँ, सिखाता हूँ और अपने सीख को जनहित के सामने लाता हूँ। पहला साइंटिफिक रीज़न है हीमोग्लोबिन की कमी। जब हम अक्सर पढ़ने बैठते हैं तो एक जगह नहीं बैठ पाते हैं। पैर में दर्द होने लगता है, शरीर में थकान होने लगती है और लगता है कि बस भाई अब सो ही जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये तुम्हारा आलस हो। कभी कभी शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से भी थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। अब देखो, हीमोग्लोबिन क्या होता है पहले ये जानो, सिंपल भाषा में समझो। हीमोग्लोबिन हमारे खून में मौजूद एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है, और वही ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए एनर्जी बनाने की प्रोसेस में बहुत ज़रूरी होता है। यानी सिंपल शब्दों में ये हमें ऊर्जा देता है। देखो, अब शरीर में हीमोग्लोबिन ज़्यादा है या कम है उसकी जांच करवाओ पहले। हीमोग्लोबिन की अगर जांच में हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम आए तो उसके लिए मैं तुम्हें कुछ सप्लीमेंट बता रहा हूँ, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जी खाओ, चना लो, दाल खाओ, बीन्स खाओ, दूसरे आयरन रिच फूड भी शामिल करो। साथ में विटामिन सी वाली चीज़ें जैसे कि अमरूद, आंवला, नीम, संतरा लो। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी बहुत ही ज़्यादा हो तो इसके लिए डॉक्टर की सलाह से आयरन की टेबलेट भी ले सकते हो। दूसरा साइंटिफिक कारण है डोपामाइन हार्मोन। ये हमारे मस्तिष्क का एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है जो हमें खुशी और रिवॉर्ड देता है। सीधे शब्दों में समझो, जो चीज़ तुम्हें अच्छा फील कराए और उसे दोबारा करने का मन कराए। जब तुम रील देखते हो, गेम खेलते हो तो तुम्हें तुरंत रिवॉर्ड मिलता है, तुम्हें खुशी मिलती है, इसलिए उन्हें करने में मज़ा आता है। लेकिन पढ़ाई में रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता है। तुम 1 घंटे पढ़ोगे, मेहनत करोगे, उसका रिजल्ट बाद में मिलेगा। और जब तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी हो जाता है तो किताब के सामने बैठना बोरिंग लगने लगता है और बार बार फ़ोन उठाने का मन करता है। इससे बचने के लिए रील्स और शॉर्ट का टाइम पहले कम करो। पढ़ाई के वक्त फ़ोन को दूर रखा करो, बुक को पढ़ो और उसमें अपना फोकस बढ़ाओ। धीरे धीरे दिमाग को इंस्टेंट मज़े के बजाय लॉन्ग टर्म सक्सेस का रिवॉर्ड देना सिखा दो। तीसरा साइंटिफिक रीज़न है स्लीप। देखो, नींद सिर्फ आराम करने के लिए नहीं बना होता है। जब तुम सोते हो तब तुम्हारा ब्रेन दिन भर की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और मेमोरी को मजबूत करने में मदद करता है। लेकिन जब तुम लगातार कम सोते हो तो अगले दिन थकान, चिड़चिड़ापन और फोकस में कमी दिखने लगता है। यही वजह है कि किताब सामने रखकर भी तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है और बार बार नींद आने लगती है। देखो, इसका सॉल्यूशन सिंपल है। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल को अपने से दूर कर दो और भरपूर पानी पीकर सोने की कोशिश करो। देखना, कुछ दिनों में ही ये समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। चौथा साइंटिफिक रीज़न है स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग। जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो तो उसी समय तुम्हें पढ़ाई का टेंशन, करियर का टेंशन, फैमिली का टेंशन, फ्यूचर के टेंशन, ये सभी बातें चलने लगती है। ज़्यादा स्ट्रेस में तुम्हारा फोकस और कंसंट्रेशन लेवल बिगड़ जाता है, इसलिए तुम्हारे लिए पढ़ाई में मन लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेस वास्तव में स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल के कारण होता है। जब ये हार्मोन हमारे दिमाग में रिलीज होता है तब हमारा तन मन सब तनावग्रस्त हो जाता है। देखो, इससे बचने के लिए पढ़ाई के बीच थोड़ा ब्रेक लो, डीप ब्रीदिंग करो और अपने पसंद का कोई गाना सुनो। क्योंकि याद रखो, ना ही तुम बीते कल को सही कर सकते हो और ना ही भविष्य के बारे में उसे खूब सोचकर बदल सकते हो। इसका सॉल्यूशन बस एक ही है कि बस वर्तमान में सकारात्मकता के साथ अपना 100% दो। देखना, धीरे धीरे स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और ये स्ट्रेस हार्मोन भी कम निकलेगा। 5वां साइंटिफिक कारण है मेडिटेशन और योगा नहीं करना। जी हाँ दोस्त, जब हम मेडिटेशन और एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, जिसके कारण से अक्सर हमें थकान और आलस महसूस होता है, जिससे हमारा फोकस भी टूट जाता है। इसलिए रोज़ सुबह बेड से उठते ही 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन और 10 से 15 मिनट का एक्सरसाइज कर लो। देखना, दिन भर तुम्हारा शरीर थकेगा नहीं। अब अंतिम में मैं उन 5 साइंटिफिक कारण का समरी दे रहा हूँ जो तुम्हारे पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं।
तो पहला है हीमोग्लोबिन की कमी, दूसरा है डोपामाइन हार्मोन और इंस्टेंट रिवॉर्ड की लत लगा लेना, तीसरा है नींद कम लेना, चौथा है स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग ज़्यादा करना और पांचवा है मेडिटेशन और एक्सरसाइज को इग्नोर करना। तो अगली बार जब पढ़ाई में मन नहीं लगे तो खुद को आलसी मत समझना, पहले खुद को समझना और उस समस्या को दूर करना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मन लगने का इंतज़ार नहीं करते हैं, चुपचाप बैठते हैं, पढ़ते हैं और अपना फोकस देते हैं। क्योंकि याद रखना, आता है अंधेरा क्योंकि आ सके सवेरा। इसलिए हैव अ नाइस वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।